रेडियो उड़ान सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं को आरजे स्वाति का प्यारा सा वेलकम टू योर ओन शो। जीना इसी का नाम है। फ्रेंड्स, मेहनत, परिश्रम या फिर जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं, वो सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी भी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा यूज की जा सकती हैं। तो लाइफ में अगर भाग्य ने साथ देना बंद भी कर दिया हो, फिर भी हम कठिन परिश्रम से अपना भाग्य बदल सकते हैं। संसार के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स जी कहते हैं कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया। ओबेरॉय महोदय, जो कि ओबेरॉय होटल श्रृंखला के मालिक हैं, वो कहते हैं कि कभी मैं होटल में सर्व किया करता था। रजनीकांत जी, जो सुपरस्टार हैं, वो भी कभी बस में कंडक्टर थे। और धीरूभाई अंबानी जी, महान उद्योगपति, उन्होंने भी पेट्रोल पंप में काम किया है। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। सचिन तेंदुलकर जी, जो कि महान बल्लेबाज हैं, वो भी खुले मंच में कहते हैं कि मैं 10वीं में फेल हो गया था। ये सभी महान हस्तियां बड़े मंच पर ये बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि जिंदगी वो नहीं जो हमें मिलती है, बल्कि जिंदगी वो है जो हम उसे बनाते हैं। इन सभी महान हस्तियों ने कभी भी अपने हालात को देखते हुए अपने भाग्य को दोष नहीं दिया, बल्कि कड़ी मेहनत को अपना कलम बनाया और अपना भाग्य खुद से लिखा। पिछले दिनों एक व्हाट्सएप मैसेज में मैंने पढ़ा था कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो कड़ी मेहनत और खुद पर और खुदा पर अगर विश्वास हो तो हम अपना मनचाहा भाग्य बना सकते हैं। यदि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी देखें तो वो भी चाय बेचा करते थे, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यदि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करें तो वो भी गरीबी के दिनों से गुजरे थे, वो भी अखबार बेचा करते थे और शायद कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ हो। तो जब विपरीत परिस्थिति में रहकर ये सब शिखर को छू सकते हैं, तो हम भी आज चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन फिर भी अपने मेहनत के आधार पर हम अपने देखे हुए हर एक सपने को, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कठिन परिश्रम भाग्य के द्वार खोल देती है। इस पर एक बहुत प्यारी सी कहानी है, पर कहानी को सुनने से पहले सुनते हैं आज का पहला गीत। So enjoy this beautiful song and stay tuned to Radio Udan. हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, हमर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, हमर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर काट होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें
स्वागत है रेडियो उड़ान सुनने वाले मेरे सभी फ्रेंड्स का इस प्यारे से गीत के बाद। फ्रेंड्स, गाने में जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी जिससे ये यकीन हो जाएगा कि पुरुषार्थ यानी कि कड़ी मेहनत से हम भाग्य को, अपने आसपास की परिस्थिति को बदल सकते हैं। एक बार कई बीमारियां मिलजुल कर एक पहाड़ के पास पहुंची और बोली, दुनिया में सभी हमें ठुकराते हैं, गले लगाने की बात तो दूर, हमें कोई 2-4 दिन चैन से टिकने भी नहीं देता। सुना है कि पहाड़ अटल होता है, सहनशील होता है, इसलिए काफी आशा लेकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमें आसरा दे दें। पहाड़ ने तथास्तु कहा और सभी बीमारियों को अपने अंदर आश्रय दे दिया। उस पहाड़ के सामने ही किसानों की एक बस्ती थी। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न इस पहाड़ को समतल करके कृषि योग्य भूमि तैयार कर ली जाए। दूसरे ही दिन से पहाड़ को तोड़ने का काम प्रारंभ हो गया। पहाड़ चिंतित था, मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसने अपने भीतर आश्रय लेने वाले बीमारियों को जगाया और उनसे कहा, तुम सभी कुछ दिनों के लिए मेरा आश्रय छोड़कर बस्ती के किसानों के पास जाओ। किसान बीमार पड़ जाएंगे और मुझे काटने का काम बंद कर देंगे, अन्यथा मैं तो समाप्त हो ही जाऊंगा, तुम्हारा ठिकाना भी खत्म हो जाएगा। बीमारियों ने रातों रात अपना ताम झाम समेटा और विश्राम कर रहे किसानों के शरीर में जाके सिमट गईं। हफ्ता 2 हफ्ता बीता, परंतु पर्वत के काटने का क्रम निरंतर जारी रहा। अचानक एक रात अपना मायूस सा चेहरा लेकर सभी बीमारियां पर्वत के पास लौट आईं और बताने लगी, हम बस्ती में गई थी, हम किसानों के शरीर में समा भी गई थी, लेकिन किसानों ने अपना नियमित टाइम टेबल बना रखा है। पहाड़ काटने के समय वे बीमारी की हालत में भी आ जाते हैं और सब कुछ भूलकर कटाई में लग जाते हैं। दिन भर के कठिन श्रम से उन्हें जो पसीना निकलता है, उसी के साथ हम बीमारियां भी उनके शरीर से बाहर आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस कहानी में हमने देखा कि कैसे उन किसानों ने बजाय ये कंप्लेन करने की कि हमारा तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हम तो बीमार पड़ गए हैं, उन्होंने कुछ न सोचा या समझा, बल्कि मेहनत के तलवार से सफलता को अपना गुलाम बनाया। वो खुद भाग्य के गुलाम नहीं बने। किसी ने खूब कहा है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। और अब रुक करते हैं अपने अगले गाने की ओर। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में हो, झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार के झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस गीत के बाद। मैं हूँ आरजे स्वाति और आज हम कहानियां सुन रहे हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं उस एक मंत्र के बारे में जिसके जाप से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और वो मंत्र है हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत। अंग्रेजी में एक कहावत है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, वो काम करने से पीछे भागते हैं। ऐसों को आलसी कहा जाता है। आलस्य तो इंसान का महाशत्रु है, खासकर विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स के लिए। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि विद्यार्थी को आलस्य कहाँ और आलसी को विद्या कहाँ। एक प्रसिद्ध कथन है कि एक बार शैतान ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी क्योंकि उसको वैराग्य आया। वैर भाव, ईर्ष्या, चिंता, दुख, क्रोध, हिंसा, भय इत्यादि लोगों ने मुंह मांगे दामों में खरीद लिए, लेकिन एक चीज शैतान ने नहीं बेची। लोगों ने उसका कारण पूछा तो उसने कहा, मान लो मेरे मन में फिर कभी दोबारा मेरा कार्य करने की इच्छा हो तो इस एक चीज के दम पर मेरी सारी बेची हुई संपत्ति पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। अब जानते हैं वो एक चीज क्या थी? आलस्य। अगर आलस्य हो तो सारे अवगुण जैसे कि वैर भाव, ईर्ष्या, चिंता, दुख, क्रोध, हिंसा, भय सब अपने आप चले आते हैं। याद रखिए कि आलस्य करना यानी कि ईश्वर द्वारा दिए गए हाथ पैर का अपमान करना। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके 2 पुत्र थे। उसके जब दोनों पुत्र बड़े हो गए तो उसने अपनी सारी जमीन और उसमें काम करने वाले मजदूरों को दोनों बेटों में बराबर बांट दिया। उस किसान का बड़ा बेटा बहुत ही आलसी था। वो अपने मजदूरों को आदेश देता कि जाओ जाकर खेत में काम करो और खुद घर पर रहता। यहाँ मजदूर खेतों में जाकर गप लड़ाते, मौज मस्ती करते। वे ना तो समय पर खेत में बीज बोते और ना ही सिंचाई करते। इस तरह फसल का उत्पादन धीरे धीरे कम हो गया और वह गरीब हो गया। इधर उस किसान का छोटा बेटा बहुत मेहनती और सरल स्वभाव का था। वो अपने मजदूरों से कहता, आओ खेत चले और काम करें। वो अपने मजदूरों के साथ बराबर का काम करता था। उसके खेत में समय पर बीज बोए जाते, सिंचाई की जाती, समय पर फसल कटते और इस कारण वह दिनों दिन अमीर होता गया। एक दिन किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और सबसे पहले अपने बड़े बेटे से पूछा, तुम्हारे क्या हाल हैं? तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं तो बहुत गरीब हो गया हूँ, तंग हाल जीवन जी रहा हूँ, मेरे तो भाग्य ही खराब हैं। इसके बाद किसान ने अपने छोटे पुत्र से उसका हाल पूछा तो बेटे ने कहा कि आपके आशीर्वाद से मुझे कोई कमी नहीं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। दोनों बेटों की बात सुनकर किसान ने कहा, मैंने तुम दोनों को बराबर का भाग दिया था और यही तुम्हारा भाग्य था। तुम्हारे भाग्य में सिर्फ थोड़ा सा अंतर रह गया है, जाओ और आओ का। इसके कारण तुम दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। बड़े बेटे ने पूछा, पिताजी ये जाओ और आओ क्या है? तब किसान ने बोला, तुम अपने आदमियों से कहते हो जाओ काम करो, और तुम्हारा छोटा भाई कहता है आओ मिलकर काम करें। पिता की बातें सुनकर बड़े पुत्र की आंखें खुल गईं। उसने आलस से त्याग कर दूसरे दिन से ही खेत में जाकर अपने मजदूरों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो हाथों की लकीरों से कोई फकीर नहीं होता और आलसी कभी अमीर नहीं होता। तो अगर आलस्य है तो उसको छोड़िए और किस्मत को मोड़िए। और अब चलते हैं अपने अगले गाने की ओर। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन
चुन 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 सुन सुन सबा सुन प्यार की धुन तू जो हाँ कहे तो बन जाए बात भी हो तेरा इशारा तो चल दूँ मैं साथ भी हो तेरा इशारा तो चल दूँ मैं साथ भी तेरे लिए साहिबा नाचूंगी मैं गाऊंगी दिल में बसा ले तेरा घर भी बसाऊंगी डाल दे निगाह कर दे प्यार का शगुन सुन सबा सुन प्यार की धुन मेरा ही खूने जिगर देगा गवाही मेरी तेरे ही हाथों लिखी शायद तबाही मेरी हो तेरे ही हाथों लिखी शायद तबाही मेरी दिल तुझ पे वारा है जान तुझ पे मारूंगी आए कि ना आए तेरा रास्ता निहारूंगी कर दे कबूल मुझे होगा बड़ा पुण्य सुन साहिबा सुन 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 प्यार की धुन मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन 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 सुन सुन साहिबा सुन करण सिंह! प्यार की धुन साहिबा 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 मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन सुन साहिबा सुन स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आपके चहेते प्रोग्राम जीना इसी का नाम है में। और फ्रेंड्स, हमने देखा कि भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगी। कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वह उतना ही आपको आपकी उम्मीद से अधिक देगी। फेमस टीवी एक्ट्रेस एंड क्लासिकल डांसर सुधा चंद्रन जी को कौन नहीं जानता। उनका जीवन हम सब के लिए एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे सुधा जी ने जब रोड एक्सीडेंट में अपना पाँव खो दिया था तब वह इसे अपना दुर्भाग्य मानकर वह जिंदगी भर के लिए नृत्य को अलविदा कह सकती थी, पर उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर फिर से नृत्य को ही अपना लक्ष्य बनाया और आर्टिफिशियल फुट के सहारे वापस स्टेज पर पूरे आत्मविश्वास के साथ वापस आई। शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, कई लोगों ने उन्हें डिस्करेज भी किया, पर सुधा जी ने अपनी 2 साल की जी तोड़ मेहनत और दृढ़ निश्चय के बलबूते पर वह नृत्य में पूरी तरह से उत्कृष्ट हो गई। जब उन्होंने स्टेज पर अपने कृत्रिम पैरों से प्रदर्शन दिखाया तो लोगों की प्रतिक्रिया प्रेरणादायी थी। पूरी सभाघर में तालियों की गूंज बहुत देर तक गूंजती रही। आज सुधा चंद्रन जी हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक इसी तरह महान संगीतकार गीतकार रविंद्र जैन जी के बारे में हम सब जानते हैं कि वे जन्म से ही नेत्र दिव्यांग थे। उनके पिताजी उनके ऐसी अवस्था को देखकर उनके भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते थे, लेकिन रविंद्र जी ने अपनी ऐसी किस्मत पर कभी अफसोस नहीं जताया, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति से अपनी जिंदगी में रोशनी भरी। उन्होंने अपने मन की आंखों से दुनिया देखी। उन्होंने संगीत की साधना शुरू की और संगीत के ऐसे तार छेड़े जिनकी गूंज बॉलीवुड ही नहीं टीवी जगत में भी सुनाई देती है। तो फ्रेंड्स, पुरुषार्थ के सामने भाग्य भी हार मान लेती है। यूँ तो रविंद्र जैन साहब ने कई लोकप्रिय गीत संगीत दिए, पर जो एक गीत उनकी मुझे बहुत पसंद है और आज भी सदाबहार है, आइए सुनते हैं उस गीत को।
बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम मुस्काए, अखियों के झरोखों
बहुत ही खूबसूरत गीत था मित्रों। और गीत के साथ साथ हमने कितनी खूबसूरत बातें भी सुनी कि हमारे जीवन की बागडोर हमारे ही हाथों में है। हम परिश्रम के आधार पर अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। हम परिश्रम करके अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं। एक बार एक लोहार था, उसके लोहे की दुकान थी। उसका एक बेटा था 12-13 वर्ष का, जो पिता के दुकान में मदद किया करता था। तो एक बार दुकान में काम करते करते लड़के ने पिता को एक बड़ा प्रश्न किया। उसने पूछा कि पिताजी, मनुष्य की कीमत क्या है? उसके पिताजी तो सुनकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बच्चा बड़ा प्रश्न कर रहा है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, मनुष्य की कीमत तो अनमोल है। पर बच्चे को यह बात समझ में नहीं आई। तो कहा, पिताजी, सबकी एक जैसी अनमोल है? बोला, हाँ। तो फिर बच्चे ने पूछा, अगर सबकी अनमोल है तो एक जैसी क्यों नहीं है? कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, कोई राजा है तो कोई रंक है, किसी का ज्यादा रेस्पेक्ट है तो किसी का कम रेस्पेक्ट है, फिर ऐसा क्यों? फिर पिताजी ने समझाने के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने बेटे से कहा कि देखो, स्टोर रूम में लोहे की एक रॉड पड़ी है ना, उसे लेकर के आओ। और बेटा जब वह रॉड लेकर के आया तो पिताजी ने तुरंत पूछा, बेटा इसकी कीमत बताना। तो बेटे ने कहा, पिताजी 500 रुपए। फिर पिताजी ने कहा, अच्छा, अगर मैं इस लोहे से छोटे छोटे कीले बना दूंगा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? तो बच्चे ने कहा, वो तो बढ़ जाएगी पिताजी, फिर तो वो कुछ हजारों के आसपास हो जाएगी। फिर पिता ने कहा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के स्प्रिंग्स बना दूंगा? तो बेटे ने कहा, पिताजी उसकी कीमत और दुगनी हो जाएगी। तो पिता ने कहा, ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन के अंदर परिश्रम करके, मेहनत करके अपना मूल्य, अपना मान कितना बढ़ा सकते हैं, वो हमारे ही हाथ में है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कितने सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखे, कहानियां सुनी जो साबित करती हैं कि पुरुषार्थ बड़ा है, ना कि भाग्य। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, समय की पाबंदी है, वरना रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो एक से एक हैं जो हमारे अंदर एक आग, एक जुनून पैदा कर देंगे कुछ कर गुजरने की। खैर, कोई बात नहीं, इस टॉपिक को कभी और फिर से छेड़ेंगे। अब वक्त हो चला है आप सभी का गुड बाय कहने का, इस वादे के साथ कि अगले सैटरडे हम फिर मिलेंगे ठीक शाम के 8 बजे रेडियो उड़ान के शो जेना इसी का नाम है पर। तब तक आरजे स्वाति की तरफ से गुड बाय। सावन ने दस्तक दे दी है। आई होप सभी बारिश का मजा ले रहे होंगे। कीप एंजॉइंग एंड स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान। थैंक यू वेरी मच। सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे और माह हमारे पलके नमूदे। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे और माह हमारे पलके नमूदे।
देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन।